अभी हम लोग प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी का। इसमें हम लोग 1 से 10 तक देख चुके हैं हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का 1 से 10 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसके ऑप्शंस हैं ए 7वें मंडल, बी 8वें मंडल, सी 9वें मंडल, डी 10वें मंडल। इसका सही जवाब है सी 9वें मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है और चतुष्वर्ण की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मा के मुख से क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जांघों से एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसका सही जवाब है डी सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। इसके ऑप्शंस हैं ए उपनिषद, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब होगा सी ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है और हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं ए कुंडलग्राम में, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। इसके सही जवाब हैं ए कुंडलग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम जो कि वैशाली के निकट है यहाँ पर हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। इसके ऑप्शंस हैं ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो इसका सही जवाब है सी पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान का बोध हुआ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
और अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं ए जमाली, बी योसूद, सी बिपिन, डी प्रभास। इसके सही जवाब हैं ए जमाली। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनको एक पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बना और यही इनका प्रथम शिष्य हुआ। इसके बाद 11 अन्य प्रधान शिष्य भी हुए जिनका नाम इस प्रकार है: इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। इसके सही जवाब हैं सी 14 पूर्व। 14 पूर्व जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। इसके ऑप्शन हैं ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली में। इसका सही जवाब है बी सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है? यहाँ पर है एक धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि सबसे पहले देखते हैं महावीर का जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना गृह त्याग किया, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनका नाम बुद्ध पड़ा। इसके बाद जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तब उसे महापरिनिर्वाण बोला गया। तो 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुई और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध वही हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। इसके ऑप्शंस हैं ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर और डी कपिलवस्तु। इसका सही जवाब है सी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ और इन्होंने अपना शरीर कुशीनगर में त्यागा और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोला गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। इसके ऑप्शंस हैं ए जैन धर्म की, बी हिंदुओं की, सी पारसी की, डी बौद्ध धर्म की या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। इसका सही जवाब है
डी बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिक्षाओं का संकलन 3 भागों में किया गया है। इसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक देखा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कस किया हुआ है। अभी हम लोग 11 से 20 तक डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 से 30 तक। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।